हर 12 साल में एक बार सिंहस्थ का आयोजन होता है। धार्मिक आस्था के केंद्र महाकुंभ के जरिए उज्जैन और आसपास के इलाकों में रहने वाले ये लोगों की आय का जरिया भी बनता है। पिछली बार की तरह इस बार भी किसानों ने इसकी तैयारियां की, लेकिन कच्ची पैदावार के लिए पानी हासिल करने के फेर में धरती का सीना छलनी कर दिया। अब आलम यह है कि आसपास के इलाकों में सूखे की आहट सुनाई दे रही है। साल 2015 में हुई 40 इंच बारिश, 200 फीट खुदाई पर मिलता था पानी। अब 1000 फीट पर भी नहीं मिल रहा पानी। सूख गई मालवा की धरती। आखिर चंद महीनों में ऐसी हालत कैसे हो गई? जमीन का पानी कहां चला गया? जवाब ढूंढने निकले तो इसकी वजह है बेतहाशा किए गए बोरिंग। देवास के बागली में करीब 50 गांवों का पानी जमीन से गायब हो चुका है। जनवरी महीने में ही पानी कुओं की तलहटी में नजर आने लगा है। बागली के ही रहने वाले रमेश पाटीदार ने पिछले 7 सालों में 75 बोरिंग करवाई, केवल पानी हासिल करने के लिए। नतीजा ये है कि अब उनके कुएं सूख चुके हैं। 40 फीट कुएं में एक बूंद पानी नहीं है। यही हाल दूसरे गांवों के खेतों का भी है। आधा दर्जन गांवों में पिछले 1 महीने में 500 बोरिंग कर दिए गए हैं। ये कच्ची फसल है, ये इसलिए पानी ज्यादा मांगने के कारण, जैसे गेहूं चने है, ये इनमें कम पानी लगता है और ये लहसुन प्याज में बहुत पानी लगता है। इसके लिए वाटर लेवल सूख गया। 40 फीट खोद दिया। और पानी कुछ थोड़ा बहुत एक बगल निकला। कहाँ है पानी? कुछ भी नहीं है, सूखा है ना। दरअसल किसानों ने कच्ची फसल जैसे आलू, प्याज और लहसुन के लिए बोरिंग करवाई, भरपूर पानी का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से अब हालात बदतर हो चुके हैं। कच्ची फसलों की पैदावार इसलिए की गई ताकि सिंहस्थ में किसान इनकी खपत कर सकें और मुनाफा कमा सकें। कृषि विभाग के अधिकारी भी तेजी से कम हुए जलस्तर पर संभावना यही जता रहे हैं। के कारण किसानों ने सारी जो भी है प्याज, लहसुन और आलू वो रखा। उसमें आलू और प्याज में तीसरे रोज पानी चाहिए, चौथे रोज पानी चाहिए और जहाँ फसल लगे और पानी शुरू हो जाता है और पानी इतना गिरा नहीं, इसलिए जल स्तर उसका घट गया और फसल नुकसान के कंगार पे है और अब पानी की स्थिति बहुत ही बेकार है। पानी है ही नहीं। मुख्य कारण यही है कि जैसे कच्ची फसल यदि हम लगाते हैं, आलू, लहसुन, प्याज, तो ये फसल जब हम लगाते हैं तो उसको लगाने के तुरंत बाद पानी की आवश्यकता लगती है। तो किसान जो है पूरा ध्यान उसका इसी में लगा रहता है और तुरंत सिंचाई करता रहता है, तो पानी भी की मात्रा भी ज़्यादा खपत होती है। इसलिए जो है पानी का जो भूजल स्तर है वो जरूर नीचे गया है। अब इस मुसीबत से मुकाबला करने के लिए युवा किसान आगे आए हैं, जो ट्यूबवेलों को बंद करवाने और पानी के संरक्षण का संदेश देने में जुटे हैं। वाटर लेवल जो नीचे चला गया है, हम ये चाहते हैं कि इसको हम वापस फिर से बरकरार करने के लिए हमने ये मुहिम छेड़ी है कि हम जो होल फ्री पड़े हैं या जिनका लेवल जमीन स्तर से बहुत नीचे चला गया है, जिसका वाटर लेवल नीचे चला गया है, जो 60 फीट पे से जो कोई पानी गिर रहा है वो 500 फीट बोर है, उसको बूढ़ना है, तो वो वाटर लेवल वापस पूरे जिंदे हो जाए, इसलिए हमने ये मुहिम छेड़ी है। जाहिर है कि किसानों ने ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में धरती का सीना छलनी कर दिया और उसका खामियाजा भी उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए अब कोशिशें की जा रही हैं। गर्मी आते आते क्या होगा जलस्तर का, ये चिंता जरूर सता रही है। गगन शिवहरे, बंसल न्यूज, बागली। बागली संवाददाता गगन शिवहरे फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे और ज्यादा बात करते हैं। वाकई में गगन, सिंहस्थ का इसे साइड इफेक्ट ही कहा जाएगा, क्योंकि सिंहस्थ में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए ये तमाम कच्ची फसलें बोई गई, अच्छी पैदावार हो इसके लिए कोशिशें की गई, लेकिन इन कोशिशों पर ही पानी फिर गया क्योंकि जमीन का पानी नीचे चला गया। अब जिस तरीके से पानी को ठीक करने के लिए उस जमीन के जल स्तर को बढ़ाने की कोशिश शुरू की गई है, कितनी सफलता गांव वालों को हासिल हुई है? जी विजय, मैं बता दूं आपको कि बागली या मालवा के बारे में कहा जाता है कि जहां डगडग रोटी पक पक नीर, ये पहचान है बागली की, मालवा की, और इस मालवा की पहचान धीरे धीरे कहीं ना कहीं खोती जा रही है। कहीं ना कहीं जो बागली अनुभाग में एकदम से जो जल स्तर जो बीते 1 माह में गिरा है, ये इसी बात का परिचायक है कि लगातार जो कच्ची फसलों का रकबा जो बढ़ा है और वो रकबा बढ़ने के पीछे जो मूल वजह है वो सिंहस्थ मानी जा रही है। वहीं दूसरी ओर हम ये देखें कि जो बीच में जो
बारिश होती है उस बारिश भी जो है इस बार जो है किसानों के साथ नहीं दी पाई, और इसी कारण जो है जो 200 फीट पर जो पानी आता था आज वो 1000 फीट तक पानी चला गया। और लगातार ट्यूबवेलों की जो संख्या है, एक एक गांव में 300 साढ़े 300 ट्यूबवेल उत्खनन जो है लगातार लोगों के कृषकों के द्वारा किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है पानी को टटोला जा रहा है, लेकिन मालवा की ये जो धरती जहां पर 200 फीट पर पानी आता था, जो आसानी से पानी मिल जाता था, वो पूरी तरह से सूख चुकी है। जी विजय। बिल्कुल गगन, और ये चिंता की बात है, गर्मी का मौसम आने वाला है, पीने के लिए पानी का ज़्यादा ज़रूरत होगी। उस समय क्या होगा ये अभी से किसानों को चिंता सता रही है, इसलिए कुछ युवाओं ने पहल ज़रूर की है, उनकी पहल रंग लाएगी ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहरहाल खास खबर में इतना ही। बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।